इनइक्वालिटी। तो सबसे पहले इनइक्वालिटी होती क्या है? 8th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या पढ़ा था हम लोगों ने? आपका क्या है? वेरिएबल और कांस्टेंट का कलेक्शन विद हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर। वो आपका क्या था? आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था। नेक्स्ट उसके बाद 9th और 10th क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने एल्जेब्रिक इक्वेशन। एल्जेब्रिक इक्वेशन में क्या था आपका? दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दो साइड होंगे, एक आपकी LHS होगी, एक RHS होगी। दोनों साइड में जब इक्वलिटी की बात होती है तो वो एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाता है आपका एल्जेब्रिक इक्वेशन में। उस एल्जेब्रिक इक्वेशन से हम लोगों ने डिग्री के बेसिस पे वेरियस टाइप क्लासिफाई किया था, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस टाइप का हम लोगों ने जनरली किया था। ये हम लोगों ने 9th-10th में किया था। नेक्स्ट टॉपिक आपका इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में मैं बोलूंगा आपका, या मैं बोल सकता हूँ इनइक्वालिटी बोल सकता हूँ, या फिर आपका क्या लीनियर इनइक्वालिटी बोल सकता हूँ। लीनियर इनइक्वालिटी इसलिए नहीं बोला क्योंकि आपके NCERT में तो लीनियर इनइक्वालिटी है 11th क्लास में, लेकिन जेई में आपकी हायर पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी भी है, इसलिए मैंने इसका नाम लीनियर इनइक्वालिटी नहीं रखा, मैंने इनइक्वालिटी नाम रख दिया। अब इनइक्वालिटी होती क्या है? कोई भी आपका क्या है? आपका हो गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या एल्जेब्रिक में इक्वेशन बोलो। एल्जेब्रिक इक्वेशन में जो इक्वलिटी साइन है, इक्वलिटी साइन है, उसमें इक्वलिटी साइन के बजाय ग्रेटर देन, लेस देन, या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, या फिर लेस देन इक्वल्स टू, ये सिंबल आ जाते हैं। तो वो जो एल्जेब्रिक इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाती है आपकी एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाती है। ये बेसिक आपको डेफिनेशन पता होने चाहिए कि इनइक्वालिटी होती क्या है। तो मैं क्या बोलूंगा? इन एनी एल्जेब्रिक, लिखते रहो फटाफट डेफिनेशन, इक्वेशन इफ इक्वल टू साइन इज रिप्लेस्ड बाय, कौन से साइन से रिप्लेस करेगा? ये साइन। इसका मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन। ये साइन लेस देन। ये साइन का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और ये साइन का मतलब आपका क्या? लेस देन इक्वल्स टू। इस साइन को मैं क्या बोलता हूं? आपका ग्रेटर देन। इस साइन का मतलब आपका पता है लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। तो इन साइन से रिप्लेस कर देते हैं तो वो एल्जेब्रिक इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है आपकी एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी में। जैसे मैं एग्जांपल बोलूं आपका क्या है? एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी बोलूंगा x इज ग्रेटर देन आपका क्या है 2। तो ये एक आपका क्या है? एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी। अब इसकी डिग्री क्या आपकी 1 है, तो इसको मैं बोलूंगा आपका लीनियर इनइक्वालिटी। अच्छा, अब मैं बात करता हूं इसका सॉल्यूशन क्या होता है। अब एल्जेब्रिक इक्वेशन का जब भी सॉल्यूशन देखा था तो एल्जेब्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन में आपने देखा था जितनी डिग्री है उतने उसके क्या होंगे? सॉल्यूशन होंगे। जैसे लीनियर इक्वेशन के 1 डिग्री है तो 1 सॉल्यूशन, क्वाड्रेटिक 2 डिग्री है तो 2 सॉल्यूशन, क्यूबिक 3 डिग्री है तो 3 सॉल्यूशन। भले सॉल्यूशन रियल हो इमेजिनरी हो बात अलग है, लेकिन इन इक्वलिटी में जो सॉल्यूशन होगा यदि एग्जिस्ट करेंगे, यदि उसको सेटिस्फाई करेंगे तो बहुत सारे सॉल्यूशन बनेंगे। तो बहुत सारे सॉल्यूशन लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी इंटरवल्स की। इंटरवल्स की कैसे जरूरत पड़ेगी? जैसे मैं बोलूं x इज ग्रेटर देन 2 है, अब इसका सॉल्यूशन बोलूं तो मैं क्या बोल सकता हूं? x इज इक्वल्स टू, मैंने बोल दिया 2.1। क्या 2.1 इज ग्रेटर देन आपका क्या है? 2 है, से है, ये उसको सेटिस्फाई कर रहा है। 2.5 बोल दिया तो 2.5 ग्रेटर देन 2 है, 2 है, से ग्रेटर देन है। 3.5 ग्रेटर देन आपका क्या होगा? 2 है। मैं बोलूं 5 ग्रेटर देन 2 है। ऐसे बोलो 100 है, वो ग्रेटर देन आपका क्या 2 है। तो कितनी वैल्यू होंगी x की? x की कितनी वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे? x की इनफाइनाइट वैल्यू, मतलब बहुत सारी वैल्यू ऐसे एग्जिस्ट करेंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। इस वजह से मैं हर वैल्यू को तो लिख नहीं सकता, तो इसको लिखने के लिए मुझे इंटरवल चाहिए होगा। अब इंटरवल कैसे लिखते हैं? इंटरवल क्या देखते हैं? आपका नंबर लाइन ही होती है, ये आपको पता है नंबर लाइन पे। तो इंटरवल लिखने के लिए मैं क्या करूं? नंबर लाइन पे इनको रिप्रेजेंट कर लेता हूं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेता हूं। लेट्स अज्यूम करो जैसे मैं ये इसको रिप्रेजेंट करना x ग्रेटर देन 2, तो x ग्रेटर देन 2 को रिप्रेजेंट करता हूं x इज इक्वल्स टू 2। अब नंबर लाइन पे उससे आगे उससे बड़े वैल्यू, नंबर लाइन पे उससे लेफ्ट में आपका क्या छोटी वैल्यू, इधर क्या जाएगा 3 4 5। अब देखो यहां पे 2, दो मैंने साइन बताए थे। पहला साइन मैंने बोला था आपका ये डॉट, और दूसरा साइन मैंने बोला था आपका होल। ये दो सिंबल बताए हैं, याद है ना? डॉट और होल किस लिए यूज किया था? डॉट मैंने कब यूज किया था? व्हेन इंक्लूड, व्हेन नंबर इज इंक्लूड, जब नंबर को इंक्लूड किया तब डॉट यूज करना है। और होल कब यूज करेंगे? व्हेन नंबर इज नॉट इंक्लूड, नंबर इज नॉट इंक्लूड, तो उस केस में मैं होल यूज करूंगा। अब देखो यहां पे
इसका मतलब x ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 का मतलब आपका क्या है, x इज टू 2 ये है, और ग्रेटर देन है मतलब आपका क्या है, डॉट आएगा, होल आएगा। डॉट कब आएगा, जब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा, जब आपका क्या है डॉट आएगा, और ग्रेटर देन हो या लेस देन होगा मतलब आपका क्या है, होल आएगा। तो यहाँ पे आपका क्या x इज टू 2 इंक्लूड नहीं है, इसलिए x इज टू 2 पे होल। अब ग्रेटर देन रीजन मतलब राइट साइड में होगा, लेस देन रीजन मतलब लेफ्ट साइड में होगा। तो ग्रेटर देन रीजन मतलब ये आपका क्या रीजन। तो मैं बोलूंगा 2 से बड़े जितने भी नंबर होंगे वो उसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। सिमिलरली एक और एग्जांपल लिखता हूं मैं, जैसे बोलता मान लो x इज लेस देन, मान लो 1 है, लेस देन इक्वल्स टू 1 है, लेस देन इक्वल्स टू 1 भी है। तो यहां पे मैंने क्या बोल दिया, x इज इक्वल्स टू 1 मैंने बना लिया यहां पे। अब यहां पे इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो 1 आ रहा है और 1 पे इक्वल है, तो मतलब 1 पे आपका इंक्लूड होगा, मतलब डॉट आएगा। और लेस देन का मतलब रीजन क्या होगा, लेफ्ट साइड का रीजन, मतलब ये आपका क्या होगा, लेस देन रीजन। इसका मतलब क्या होगा, ऑल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग आपका क्या होगा, जो विच आर लेस देन आपका क्या होगा 1, वो उसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ये आपका क्या नंबर लाइन में हो गया। अब उसको इंटरवल की टर्म्स में कैसे लिखूंगा, इंटरवल की टर्म्स में क्या बोलूंगा, दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, बोलेगा आपका सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, ऐसा पूछेगा। अब दो तीन तरीके से पूछ सकता है। पहला, व्हेन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सेकंड ऐसा पूछ लेगा, व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर। नेचुरल नंबर पूछ ले, इंटीजर पूछ ले, एक तरीके से पूछ सकता है। और दूसरा क्या पूछ सकता है, व्हेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अच्छा, अब यहां पे पूछ लिया उसने x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इंटीजर, या फिर इसको ऐसा भी पूछ सकता है, इंटीग्रल सॉल्यूशन। तीनों अलग अलग तरीके से बता सकते हैं। अब देखो इसका इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या होगा, 2 से ग्रेटर देन आपके क्या जो इंटीजर है वो इसका सॉल्यूशन होंगे। तो यहां पे जब भी ऐसे लिमिटेड सॉल्यूशंस होंगे उनको लिखना हो, लिमिटेड सॉल्यूशन को जो भी लिखना हो, तो हमेशा मैं क्या लिखूंगा, करली ब्रैकेट्स में लिखूंगा। जैसे सेट्स लिखा था हम लोगों ने, नेचुरल नंबर का सेट लिखा था, नेचुरल नंबर के सेट में एलिमेंट लिखे थे करली ब्रैकेट में। तो जब मुझे आपके क्या लिमिटेड नंबर को लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, आपका करली ब्रैकेट में लिखूंगा। तो इसमें कौन कौन सी वैल्यू है, x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, 3 भी आएगी जो उसको सेटिस्फाई करेगी 2 से ग्रेटर देन पे, 4 भी आएगी, 5 भी आएगी, 6 भी आएगी, एंड सोन कहां तक जाएंगे, आपकी इन्फिनिटी तक जाएगी। अब ये लिमिटेड वैल्यूज आ रही है, भले काउंटेबल हो अनकाउंटेबल हो, उसको मैं काउंटेबल अनकाउंटेबल के टर्म्स में नहीं बोल रहा हूं, लिमिटेड वैल्यू है। तो ये जो लिमिटेड वैल्यू है सॉल्यूशन है उसको मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा आपका इस करली ब्रैकेट में। तो ये पहले पार्ट का क्या होगा, आपका आंसर होगा व्हेन x बिलोंग्स टू आपका क्या होगा, नेचुरल नंबर। लेकिन बन बोलेगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब x बिलोंग्स टू रियल नंबर में क्या है, ये पूरा रीजन, ये पूरा जो रीजन है, ये पूरा रीजन इसका क्या होगा, आपका आंसर। अब इस रीजन को लिखना ही क्या होता है, आपका इंटरवल होता है। अब इंटरवल को कैसे लिखते हैं, इंटरवल को देखो कैसे लिखते हैं। इंटरवल में सबसे पहले लेफ्ट साइड में आपका क्या होता है, आपका मिनिमम वैल्यू, और राइट साइड में क्या होती है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, और उनका आपका क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, आपका ऑर्डर पेयर में आपका क्या हो जाएगा, आपका इंटरवल होता है। अब यहां पे इंटरवल में दो तीन टाइप के इंटरवल होते हैं एक्चुअली, एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज इंटरवल, और एक होता है सेमी ओपन सेमी क्लोज। वो उसका मीनिंग मैं बाद में बताऊंगा, इसके बाद समझाने के लिए। तो बताओ यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, पहले ये बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, आपकी मिनिमम वैल्यू क्या है, जल्दी लिखो। क्लियरली दिख रहा है कि मिनिमम वैल्यू आपकी क्या है 2, और मैक्सिमम वैल्यू क्या जा रही है आपकी, आगे तक जा रही है। तो सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, इन्फिनिटी। अब 2 और इन्फिनिटी, ये आपका क्या इंटरवल्स हो गया, मतलब 2 से लेके इन्फिनिटी। इसको मैं ऐसे रीड करूंगा, ऑल रियल वैल्यूज बिटवीन 2 एंड इन्फिनिटी। इसको मैं ऐसे सोल्व करूंगा, ऑल रियल वैल्यूज बिटवीन 2 एंड इन्फिनिटी। ठीक है, अब किस तरीके से लिखना है अभी ये मैं बताता हूं, अभी लिख लेता हूं। यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या बताऊंगा, रीजन क्यों लगेगा, लेकिन अभी के इसका आंसर बता रहा हूं। और इन्फिनिटी पे तो हमेशा क्या होगा, आपका ओपन होगा, मतलब ओपन ब्रैकेट मैं किससे डोनेट करूंगा, इससे डोनेट करूंगा। ये आपका क्या, ओपन इंटरवल। ये मैं दिखाऊंगा बाद में। ओपन इंटरवल कब यूज होगा, जब इंक्लूड नहीं होगा। अब इन्फिनिटी कभी पता है किसी को ऑब्टेन कर नहीं सकते, तो इन्फिनिटी पे हमेशा आपका ओपन इंटरवल होगा। सेकंड क्या होता है आपका, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल किससे डिनोट करते हैं, इस बॉक्स से क्लोज इंटरवल को डिनोट करते हैं। क्लोज इंटरवल कब लगता है, जब वो वैल्यू इंक्लूड होगी, तो वहां पे आपका क्या क्लोज इंटरवल आ जाएगा। तो इसका आंसर मैं बोल सकता हूं आपका 2 से लेके इन्फिनिटी, और यहां पे मैं क्या आपका ये x है, तो x बिलोंग्स टू 2 से लेके इन्फिनिटी। तो x बिलोंग्स टू 2 से लेके इन्फिनिटी, इसका क्या होगा आपका सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होगा, all real values of x lies between 2 to infinity are the solution of this inequality। ये इसको हम रीड करेंगे। आया समझ में बेसिकली, हाँ ना बोलो फटाफट से। ठीक है, सिमिलरली इस दूसरे को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, x या क्या दे रखा है, s लेस देन 1। लेस देन 1 मतलब 1 से छोटा वाला है,
तो मैं इंटरवल के रीजन में लिखूंगा, तो ये आपका क्या है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन पे ये आपका क्या रीजन है, इसका मुझे आंसर देना पड़ता है। मान लो वही केस है, पहला केस क्या दे रखा है, व्हेन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या फिर इंटीजर दे देगा, इंटीजर दे देगा तो x की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, उसको सेटिस्फाई करेगी। x की वैल्यू हो जाएगी 0, -1, -2 से लेके माइनस ऑफ इन्फिनिटी, ये उसकी आपकी x की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन सेकंड में बोलूंगा व्हेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, तो उसको आंसर मुझे देना पड़ेगा आपका इंटरवल के टर्म्स में। तो इंटरवल में से बताओ सबसे छोटी वैल्यू क्या है, सबसे छोटी वैल्यू लेफ्ट साइड में सबसे छोटी वैल्यू होती है आपकी -इन्फिनिटी, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है आपकी, ये 1 वाली वैल्यू, ये सबसे बड़ी वैल्यू, तो छोटी से बड़ी वैल्यू होगी। अब बड़ी वैल्यू इंक्लूड हो रही है, इसलिए यहां पे क्या लग जाएगा आपका क्लोज इंटरवल, और -इन्फिनिटी पे हमेशा क्या होता है आपका ओपन इंटरवल। तो ये क्या जाएगा, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेके 1, ये आपका क्या होगा सॉल्यूशन। इसको मैं कैसे रीड करूंगा, ऑल रियल वैल्यूज बिटवीन -इन्फिनिटी टू 1 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। आया बात समझ में बेटा, हाँ ना बोलो, नोट करो फटाफट से, नोट करो, जल्दी नोट करो, फिर उसके बाद इंटरवल्स लिखते हैं कि कैसे इंटरवल्स लिखना समझते हैं। इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है आपका इंटरवल। इंटरवल्स मेजरली आपके क्या 4 टाइप के इंटरवल है। पहला आपका क्या होगा, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल को डिनोट करते हैं ये बॉक्स और ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये दो बॉक्स से मैं क्या करूंगा, क्लोज इंटरवल को डिनोट करूंगा। दूसरा क्या होगा आपका ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को डिनोट करता हूं मैं इस टाइप के बॉक्स से, या तो ऐसे डिनोट करूंगा, या फिर कई बार ऐसा भी दिया है, क्लोज का उल्टा जो इंटरवल होता है ये भी आपका क्या ओपन है। मॉड्यूल में 1-2 क्वेश्चन होंगे, वहां पे ये मत सोचना है कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये आपका क्या दे रखा है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को इससे भी डिनोट करते हैं और कुछ जगह पे इस तरीके से भी डिनोट करते हैं। थर्ड टाइप का इंटरवल होता है आपका सेमी ओपन, या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूं, सेमी क्लोज। तो सेमी ओपन सेमी क्लोज क्या होगा, एक तरफ ओपन एक तरफ क्लोज, मतलब इधर ओपन इधर क्लोज, या फिर इधर क्लोज इधर ओपन, एक साइड से ओपन एक साइड से आपका क्या क्लोज। और फोर्थ टाइप का हो गया आपका फॉर स्पेसिफिक वैल्यूज, फॉर स्पेसिफिक वैल्यू, सम स्पेसिफिक वैल्यू है तो यहां पे मैं यूज करूंगा आपका करली ब्रैकेट्स। ये कब यूज होगा, जब कुछ वैल्यू आएंगी या फिर उस कुछ वैल्यू को मुझे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब मैं आपका क्या इसको यूज करूंगा। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होगा, जब उसमें आपके क्या लोअर लिमिट, लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू दोनों की दोनों इंक्लूड होगी, तो उस केस में आपका क्या है क्लोज इंटरवल आएगा। मतलब होगा व्हेन नंबर इज इंक्लूडेड, तो उस केस में आपका क्या है वो इंटरवल जो होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, क्लोज इंटरवल। जैसे मैं बोलूं आपका क्या है, x मैंने बोल दिया है लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इसको कैसे रीड करूंगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 4। ये चीज ध्यान रखना, मैं कैसे रीड कर रहा हूं इसको मतलब पता होना चाहिए। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 4। अच्छा, अब इसको मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा तो मैंने क्या कर दिया 1 और 4 इधर आएगा, 1 लेफ्ट में आएगा 4 राइट में आएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं देखूं 1 पे लेस देन इक्वल्स टू है तो 1 पे इंक्लूड है, 4 पे लेस देन इक्वल्स टू है, यहाँ पे भी इंक्लूड है, मतलब दोनों आपके इंक्लूड है। और उसके बोला 1 to 4 है, 1 to 4 मतलब कौन सा रीजन होगा आपका, ये रीजन आ जाएगा। इसका मतलब मैं यदि बोलूंगा, मैं कब ले रहा हूं, व्हेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ये ले रहा हूं x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर ले रहा हूं, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं ऑल वैल्यूज ऑफ x क्या हो जाएंगे, आर द सॉल्यूशन होगी। सॉल्यूशन क्या होंगे आपकी, ऑल रियल वैल्यूज बिटवीन 1 to 4, मतलब 1 to 4 में मतलब इस रीजन में जो वैल्यू होंगी वो उसका क्या होगा आपका सॉल्यूशन होगा। तो मैं इसको मैं बोलूंगा तो बोलूंगा x बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या होगा x, और इस सिंबल का मतलब ऑलरेडी बता चुका, बिलोंग्स टू मिनिमम वैल्यू क्या आपकी 1, मैक्सिमम वैल्यू आपके क्या है 4। तो मिनिमम 1 और मैक्सिमम 4, मतलब मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू आपका क्या है वो आपका क्या इंटरवल हो गया, और दोनों इंक्लूड है इसलिए आपका क्या क्लोज इंटरवल हो जाए। ये आपका क्या इस इनइक्वालिटी का नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन है, और ये आपका इंटरवल्स में रिप्रेजेंटेशन। ये आपका क्या है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल कब यूज करना है, जब दोनों वैल्यू आपके क्या हो गए इंक्लूड होगी। सिमिलरली सेकंड आपका होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल कब यूज करेंगे, जब दोनों वैल्यू आपकी क्या है नॉट इंक्लूडेड होगी। जैसे ऐसा कुछ दे दिया -2 से लेके x की वैल्यू और लेस देन बोल देगा आपका 3। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, देखो यहां पे आपका क्या होगा आपका -2 और ये आपका क्या होगा 3। अब देखो -2 पे
यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू है, तो ये इंक्लूड होगा एक्सक्लूड होगा, ये आपका क्या होगा एक्सक्लूड, नॉट इंक्लूड मतलब होल। 3 है यहाँ पे आपका क्या है लेस देन है, तो ये भी नॉट इंक्लूड मतलब यहाँ पे भी आपका होल। और इस रीजन के बीच के -2 से +3, इसको रीड कैसे करूंगा, ऑल रियल वैल्यूज बिटवीन -2 एंड 3, तो कौन सा रीजन होगा, ये आपका क्या रीजन होगा, ये उसका क्या आपका नंबर लाइन पे सॉल्यूशन हो गया। अब इसको मैं इंटरवल के टर्म्स में लिखूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, x बिलोंग्स टू क्या जाएगा आपका, मिनिमम वैल्यू आपकी क्या है -2, मैक्सिमम वैल्यू क्या आपका 3, तो -2 से लेके 3 और दोनों जगह पे नॉट इंक्लूड है, तो मतलब ओपन ओपन। या फिर इसको ऐसा बोल सकता हूं x बिलोंग्स टू, ये सिंबल बिलोंग्स टू होता है, बिलोंग्स टू का मतलब ऐसा होता है, इसका मतलब ओपन इंटरवल -2 से और ओपन इंटरवल 3, ये दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। क्लियर है बेटा। सिमिलरली थर्ड सेमी ओपन सेमी क्लोज में क्या होगा आपका, थर्ड वाला पार्ट आपका क्या होगा, सेमी ओपन सेमी क्लोज क्या होगा, व्हेन बोल देगा ऐसा दे देगा सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज, तो इसमें क्या दे रखा है, मान लो ऐसा दे देगा कि -1 से x की वैल्यू ग्रेटर देन बट लेस देन इक्वल्स टू 3, ऐसा दे देगा -1 से ग्रेटर देन बट लेस देन इक्वल्स टू 3, तो मैं उसको क्या करूं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा, तो नंबर लाइन पे सबसे पहले -1 बना है और आपका क्या है 3 बना है, तो -1 से ग्रेटर देन मतलब ये रीजन, और 3 से लेस देन मतलब आपका क्या है ये रीजन, तो मतलब कौन सा रीजन होगा ये, -1 इंक्लूड नहीं है होल, 3 इंक्लूड है, इसलिए आपका क्या होगा डॉट, तो इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखूंगा, तो x बिलोंग्स टू क्या जाएगा -1 मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू 3, 3 पे डॉट आएगा तो मतलब इंक्लूड, और 1 पे होप का होल आया जिसका इंक्लूड ओपन, ये आपका क्या है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये आपका क्या है सेमी ओपन और सेमी क्लोज हो जाएगा। अच्छा, अब फोर्थ का भी यूज करना पड़ेगा फॉर स्पेसिफिक वैल्यूज। यदि इस क्वेश्चन में बोलता इफ x बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर, तो इस केस में बताओ 1 to 4 में कौन कौन से नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, बताओ 1 to 4 में कौन कौन से नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, फटाफट से लिखो 1 to 4 में कौन कौन से नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। वेरी गुड, यहां पे 1 और 4 दोनों इंक्लूड हैं, तो इस केस में इसका जो आंसर होता है वो x बिलोंग्स टू, सिर्फ 4 वैल्यूज आ रही है, इसलिए मैं क्या बोलूंगा आपका करली ब्रैकेट कौन सा जाएगा आपका 1 2 3 एंड 4, ये इसका क्या होगा आंसर। अच्छा, इस केस में बोलता है, यदि मैं ऐसा बोलता है इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इस केस में आंसर बता सकते हो क्या आंसर होगा, फटाफट लिखो। सेकंड केस में मैं बोलूं इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो आंसर बता सकते हो क्या क्या आंसर होगा, जल्दी लिखो। गुड, गलत है बेटा, -2 और 3 नहीं होगा, क्योंकि -2 और ये +3 ये दोनों इंक्लूड नहीं है, ये दोनों नॉट इंक्लूडेड है, तो मतलब ये आपके क्या सोल्यूशन नहीं है, उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो आंसर क्या बोलूंगा x बिलोंग्स टू, इसके बीच में -2 से लेके +3 के बीच में जो इंटीजर होंगे कौन कौन से होंगे, -1 0 और 1 एंड 2, ये 4 होंगे, और ये चारों मैं करली ब्रैकेट्स में लिख दूं, तो ये इसका क्या होगा आपका आंसर होगा। डिफरेंस समझ में आया बेटा। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर मुझे बताना है, मैं बोलूंगा यदि इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इसका आंसर बताओ क्या होगा, फटाफट से आंसर बताओ। अब देखो -1 से लेके 3 के बीच में, और 3 इंक्लूड है, इसके बीच में कौन कौन से इंटीजर हो सकते हैं, तो यहां पे बोल सकता हूं x ब्रैकेट करली ब्रैकेट्स में मैं बोलूंगा आपका क्या जाएगा 0 1 2 एंड 3, और करली ब्रैकेट बंद कर दिया। आई होप सबको समझ में आया होगा, बेसिक इंटरवल्स लिखना, हाँ ना बोलो फटाफट से, नोट करो बेटा, नोट हो जाए तो डन लिखो। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है कंसेप्ट ऑफ एंड और। अब कई बार इसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में समझने में, एंड और का मतलब क्या है। यदि दो स्टेटमेंट बोल देगा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन दिस एंड दिस, एंड का मतलब होता है आपका कंपल्सन, मतलब बाउंडेशन, मतलब एंड का मतलब क्या होगा, इसका भी सॉल्यूशन होगा और दूसरी इक्वेशन का भी सॉल्यूशन होगा, मतलब दोनों का जो क्या होगा आपका कॉमन होगा वो आपका एंड होगा। और का मतलब दिस और दिस, दो इक्वेशन दे दे उनका और का मतलब आपका क्या है, उसमें चॉइस आ गई, चॉइस आ गई मतलब वो अपनी मर्जी से कर सकता है, वो पहले में भी जा सकता है, दूसरे में भी जा सकता है, दोनों में से जा सकता है। मतलब एंड का मतलब होता है कंपल्सन, कंपल्सन का मतलब दोनों का कॉमन, और का मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है, चॉइस, चॉइस मतलब दोनों ही आपके आंसर हो जाएंगे। कैसे, स्टेटमेंट की हेल्प से बोलो। जैसे क्वेश्चन बोल देगा, एग्जांपल ऐसे दे दिया, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 8, और सेकंड स्टेटमेंट ऐसा दे दिया आपका, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 और x इज लेस देन इक्वल्स टू 8।
अब इसको मैं सॉल्यूशन लिखूंगा, तो ऐसे स्टेटमेंट को जो सॉल्यूशन लिखूंगा, तो जब भी एक से ज्यादा स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, जब भी ऐसा कुछ आए तो मैं उनको सॉल्यूशन निकालूंगा, तो उनको क्या करूं, सबसे पहले नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा तो ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया, तो यहां पे कौन कौन से पॉइंट आए आपका 4 और 8। यहां पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा तो यहां पे कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे आपके पास 4 और 8। अब इसने क्या बोला है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मतलब 4 इंक्लूड है, तो मतलब 4 इंक्लूड है तो 4 पे आपका डॉट, और लेस देन इक्वल टू 8 मतलब 8 इंक्लूड है तो 8 पे आपका क्या है डॉट। अब उसने बोला ग्रेटर देन मतलब आपका क्या है रीजन बताओ, राइट वाला होगा या लेफ्ट वाला होगा, जल्दी से बताओ। ग्रेटर देन का मतलब रीजन क्या होगा, राइट वाला या लेफ्ट वाला, सही बोल रहा हूं, ग्रेटर देन का रीजन मतलब राइट वाला, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ये हो गया, और x इज लेस देन इक्वल टू 8 वाला रीजन कौन सा होगा आपका, लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाला रीजन मतलब ये रीजन हो गया। सिमिलरली यहां पे मैं बोलूं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का मतलब ये रीजन, और लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब आपका क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 8 का मतलब ये रीजन। अब एंड का मतलब क्या हुआ, एंड का मतलब क्या हुआ कि दोनों में से जो कॉमन है, अब क्लियरली देखो इन दोनों में से जो कॉमन रीजन कौन सा है, क्लियरली दिख रहा है कि ये जो रीजन है, ये जो रीजन ही ओनली कॉमन रीजन है। तो एंड का मतलब जो कॉमन रीजन होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो कॉमन रीजन रखूंगा, तो कॉमन रीजन कौन सा होगा, मिनिमम वैल्यू आपकी क्या है 4 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपकी 8, तो इसका आंसर क्या जाएगा 4 to 8, और 4 और 8 पे दोनों में इंक्लूड है, क्लोज आ जाएगा, तो x बिलोंग्स टू 4 to 8, ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा एंड के केस में। और के केस में क्या होगा, अब और के केस में कोई भी एक पर्टिकुलर रीजन भी आ गया, एक पर्टिकुलर रीजन भी आ गया, वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब एक पर्टिकुलर रीजन में देखूंगा तो ये रीजन है, तो ये भी आपका आंसर होगा, यहां पे ये और ये दोनों, ये भी आपका आंसर होगा, और यहां पे आपका क्या ये रीजन है तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पे कौन सा जाएगा आपका वोल नंबर लाइन, ये भी होगा, लेस देन 4 भी होगा, 4 to 8 भी होगा, और 8 से ग्रेटर देन भी होगा, मतलब वोल नंबर लाइन इसका आंसर होगा। तो वोल नंबर लाइन बोलूंगा तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या जाएगी, वो होगी माइनस इन्फिनिटी, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या जाएगी आपकी प्लस इन्फिनिटी। तो क्या बोलूंगा आपका x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, इसका क्या होगा आंसर। अब जब भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है तो उसको ये भी बोल सकता है, इसको ऐसे भी बोल सकता है x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, उसका क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आया बेटा, एंड और में, हाँ ना लिखो फटाफट से, एंड और में डिफरेंस समझ में आया सबको। अब देखो इसके केसेस बनाता हूं, अब बहुत सारे केसेस बना के दे रहा हूं। मान लो इसमें एक और एग्जांपल मैं देता हूं, अब साथ साथ में ऐसे लिखना, इधर एंड और इधर और, इसी तरीके से आप लिखना। सेकंड एग्जांपल मैंने दे दिया, मान लो ऐसा दे दिया x इज लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, और दूसरा दे देगा x इज लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन 6 बोल देता हूं, x इज लेस देन इक्वल्स टू 2 और x इज ग्रेटर देन 6। अच्छा अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा तो क्या आपका 2 है, दोनों इनइक्वालिटी को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा तो क्या जाएगा आपका ये 2 और ये आपका क्या होगा 6। अब उसने क्या बोला x इज लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू मतलब इक्वल्स टू है तो मतलब इस पे डॉट, और लेस देन इक्वल्स टू मतलब कौन सा रीजन, लेफ्ट साइड का रीजन, और x इज ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन मतलब 6 पे इंक्लूड नहीं है तो ओपन, और ग्रेटर देन मतलब राइट साइड वाला रीजन, ये आपका रीजन हो गया। सिमिलरली यहां पे मैं बनाऊंगा तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया तो आपका क्या है 2 और 6, x इज लेस देन इक्वल्स टू 2, लेस देन इक्वल्स टू 2 का मतलब ये रीजन, और ग्रेटर देन 6 का मतलब आपका क्या है ये रीजन। अब एंड का मतलब दोनों में से कॉमन, क्या यहां पे कुछ कॉमन रीजन है, फटाफट से बोलो क्या इन दोनों में कोई कॉमन रीजन है, तो क्लियरली दिख रहा है आपका नो कॉमन रीजन, कोई भी कॉमन रीजन नहीं है। तो कोई भी कॉमन रीजन नहीं है तो मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पे क्या हो जाएगा आपका नो सॉल्यूशन हो जाएगा, तो मैं क्या बोल सकता हूं आपका नो सॉल्यूशन। लेकिन जब भी नो सॉल्यूशन है उसको इंटरवल के टर्म्स में लिखूंगा तो मैं क्या बोलूंगा x बिलोंग्स टू, और ये फाई ये क्या चीज है, ये जो चीज है ये क्या है आपकी फाई, इसको मैं बोल रहा हूं आपका फाई, और फाई का मतलब ये क्या बनाता है, ये आपका एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट का मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट, मतलब फाई का मतलब आपका क्या है नो सॉल्यूशन। नल सेट बोलूंगा, एम्प्टी सेट बोलूंगा, मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा अब इसका आंसर दूंगा, अब और का मतलब क्या होगा, या तो ये या फिर ये, मतलब दोनों में से जो भी आपका आंसर होगा, तो ये भी आपका आंसर होगा और ये भी आंसर होगा। तो यहां पे मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा तो क्या बोल सकता हूं, x बिलोंग्स टू, इस रीजन को बोलूंगा तो मिनिमम वैल्यू क्या आपकी माइनस इन्फिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या है 2। माइनस इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन रहता है और 2 इंक्लूड है इसलिए क्या आपका क्लोज।
दूसरा रीजन क्या जाएगा आपका 6, मिनिमम वैल्यू 6 और मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी। इंफिनिटी पे हमेशा ओपन और 6 पे आपका होल है, ये आपका एक्सक्लूड ओपन हो जाएगा। अब एक से ज्यादा रीजन है, जब भी एक से ज्यादा इंटरवल्स को मुझे कंबाइन करना हो, तो जब भी एक से ज्यादा इंटरवल को कंबाइन करना हो तो मैं एक सिंबल लेता हूं, आपका ऐसा सिंबल होता है और इस सिंबल को मैं बोलता हूं आपका यूनियन। यूनियन कब यूज होता है? फॉर कंबाइन वन और मोर इंटरवल्स। आई बात समझ में? यूनियन कब यूज होता है? फॉर कंबाइन वन और मोर इंटरवल, मतलब एक से ज्यादा इंटरवल, ये इंटरवल और ये इंटरवल, दो इंटरवल आपके क्या सोल्यूशन है, तो एक से ज्यादा इंटरवल को जब कंबाइन करना हो तो मैं क्या कर सकता हूं? यूनियन। अच्छा, अब इस सॉल्यूशन को मैं दूसरा लिखना चाहूं तो दूसरे सॉल्यूशन दूसरे तरीके से क्या बोल सकता हूं? इसका आंसर क्या हो गया? ऑल रियल वैल्यूज बिट एक्सेप्ट इन दोनों के अलावा, इन दोनों के अलावा बाकी का पूरा पूरा रीजन। ये बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? हाँ ना बोलो। क्या इसको मैं बोल सकता हूं ये रीजन प्लस ये रीजन, इसको मैं बोल सकता हूं पूरा यूनिवर्सल, ये आपका जो नंबर लाइन में से ये और ये रीजन नहीं होगा, यही बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? हाँ ना बोलो। ठीक है, अब इसको मैं दूसरे तरीके से भी बोल सकता हूं, मैं दूसरा क्यों बता रहा हूं, वो माइनस करके बताऊंगा ऑपरेशन। तो क्या जाएगा? x बिलोंग्स टू, अब इसका रीजन क्या होगा आपका? मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी से और मैक्सिमम वैल्यू प्लस इंफिनिटी। अब उन दोनों में से कौन सा रीजन नहीं आ रहा है? ये रीजन नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूं? रीजन नहीं आ रहा मतलब उसको क्या करूंगा? माइनस। माइनस का मतलब सब्सट्रैक्ट करूंगा कि कौन सा रीजन नहीं है। कौन सा रीजन नहीं आ रहा आपका? 2 से लेके आपका क्या 6 पे नहीं आ रहा है। अब इधर देखो 2 तो आ रहा है, तो 2 तो आपका आंसर में आना चाहिए, मतलब 2 इसमें आना चाहिए, तो मतलब 2 पे यहां पे क्या जाएगा? ओपन। और 6 नहीं आ रहा है, 6 नहीं आ रहा मतलब 6 आंसर में आना नहीं चाहिए, तो 6 आंसर में नहीं आना चाहिए मतलब 6 एक्सक्लूड करूंगा, तो 6 पे आपका क्या है? क्लोज। तो ये भी इसका एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। ये भी आपका आंसर सही है और ये भी आपका आंसर सही है, दोनों तरीके से आपका आंसर मिल सकता है। ये चीज थोड़ी समझ में आई क्या? थोड़ी सी टफ हो सकती है, समझ में आई क्या ये चीज मैंने क्यों लिखी है यहां पे? ठीक है, दोबारा से बता देता हूं। देखो आपका क्या है, इस इंटरवल का आंसर या तो ऐसा हो सकता है यूनियन की टर्म्स में, या फिर क्या हो सकता है सब्सट्रैक्शन की टर्म्स में भी बोल सकता है। सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया? ये रीजन प्लस ये रीजन है, तो इसको क्या बोल सकता है? ये पूरा नंबर लाइन का रीजन माइनस इन दोनों के बीच वाला रीजन नहीं है, तो पूरा नंबर लाइन में से ये रीजन हटा दिया। अब पूरा नंबर लाइन बोलूंगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, अब ये रीजन हटाऊंगा तो अब देखो 2 तो इंक्लूड है, तो 2 और 6 का रीजन इंक्लूड नहीं होगा, तो 2 यहां पे इंक्लूड है, तो यहां पे 2 मान लो यदि 2 पे क्लोज लगाता तो 2 आपने उस आंसर में से 2 हटाया है, इसका मतलब 2 आंसर नहीं होना चाहिए, लेकिन 2 तो आंसर है, इसलिए मैं क्या करूंगा? 2 को हटाऊंगा नहीं, इसलिए 2 को मैंने क्या कर दिया? यहां पे ओपन रखा। जबकि 6 आपका क्या एक्सक्लूड है, इसका मतलब 6 को हटाना पड़ेगा, 6 को हटाना पड़ेगा, इसका मतलब 6 को मैंने यहां पे क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। आया समझ में बेटा आपको? नोट करो फटाफट से, नोट हो जाए तो डन लिखो। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं इसके। अच्छा, थर्ड एग्जाम्पल बस लिखना, आप खुद से आंसर देना। ऐसा दे देगा, मान लो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 एंड x इज ग्रेटर देन 4, और इसमें दे देगा एग्जाम्पल ऐसा ही, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 और x इज ग्रेटर देन 4। अब क्या करते हैं? वही सेम है, दोनों में क्या करता हूं? रीजन बनाता हूं। रीजन बनाने के लिए क्या करूं? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं, -2 और आपका क्या होगा? 4। सबसे पहले क्या दे रखा है? x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू मतलब इंक्लूड, ग्रेटर देन मतलब आपका क्या है? कौन सा रीजन? राइट साइड वाला रीजन, राइट साइड वाला रीजन मतलब ये रीजन। और x इज ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 का मतलब आपका क्या है? यहाँ पे नॉट इंक्लूड, और रीजन कौन सा? ये रीजन। तो ये हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी बनाऊंगा तो यहाँ पे भी सेम बनेगा फिगर, तो क्या आपका -2 से लेके 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 ये रीजन, और ग्रेटर देन 4 मतलब आपका क्या होगा? ओपन इंटरवल और ये रीजन। अब क्लियरली है, यहां पे क्या दे रखा है? एंड। एंड का मतलब दोनों का कॉमन, एंड का मतलब आपका क्या? कॉमन। कॉमन का मतलब कौन सा होगा? ये रीजन आपका क्या? कॉमन रीजन है। तो एंड का मतलब क्या जाएगा? x बिलोंग्स टू इन दोनों कॉमन रीजन कौन सा आएगा? आपका मिनिमम वैल्यू आपकी क्या है? 4 और मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या है? इन्फिनिटी। तो 4 से लेके आपका क्या होगा? आपका इन्फिनिटी, उसका क्या होगा? आंसर। अब 4 पे देखो यहाँ पे इंक्लूड है, यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, तो एंड मतलब दोनों में जो होगा वो आएगा, दोनों में होगा वो आएगा, मतलब आपका क्या? यहाँ पे इंक्लूड है, यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, मतलब इसका मतलब क्या होगा? दोनों में नहीं है, तो इसका मतलब ये इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब 4 पे ओपन, और इन्फिनिटी पे तो हमेशा आपका क्या है? ओपन ही आएगा। अब यहां पे बोलूं इसका आंसर क्या जाएगा? यहां पे क्या दे रखा है आपका? और दे रखा है, तो और का मतलब या तो दोनों आए या फिर एक आए। अब देखो इस इंटरवल में ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा, मतलब ये रीजन आएगा। इस इंटरवल में ये आ रहा है, ये आ रहा है, दोनों आ रहे हैं, तो ये भी आएगा।
अच्छा अब यहाँ पे 4 पे देखो, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, एक आ रहा है तो मतलब चल जाएगा, तो इसका मतलब आंसर बोल सकता हूं x बिलोंग्स टू -2 से लेके और आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या पूरी पूरी चली जाएगी इन्फिनिटी, और -2 पे इंक्लूड है मतलब आपका क्या क्लोज इंटरवल, ये इसका क्या होगा आपका आंसर होगा। दोनों आंसर समझ में आए बेटा, किस किस के सही है दोनों आंसर, फटाफट से देखो। वेरी गुड। अच्छा अब इस क्वेश्चन में यदि वो ट्विस्ट डालता, क्वेश्चन क्या बोलता, इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या फिर बोलेगा कि आपका इंटीग्रल सॉल्यूशन, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोल दे या फिर इंटीग्रल सॉल्यूशन बोल दे, तो इसका जो आंसर हो गया वो क्या जाएगा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, मतलब इसमें 4 से इंफिनिटी में कौन कौन से नेचुरल नंबर आपके क्या 4 5 6 से लेके आपका क्या होगा इंफिनिटी, और ये सारे आ रहे हैं मतलब करली ब्रैकेट्स में लिखूंगा, तो ये आपका क्या ये हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पे ऐसा दे देगा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अब इंटीग्रल नहीं पूछ रहे हो क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर और इंटीग्रल दोनों अलग आ जाएंगे। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है, यदि आपको ऐसा पूछेगा x बिलोंग्स टू इंटीजर पूछेगा, तो इंटीजर कहां से स्टार्ट होगा आपका नेगेटिव इंटीजर होगा, तो यदि मैं बोला x बिलोंग्स टू इंटीजर तो इसका आंसर क्या जाएगा, x इज इक्वल्स टू क्या जाएगा आपका -2 -1 0 1 2 से लेके आपका क्या होगा इन्फिनिटी, ये उसका आंसर होगा। दोनों चीज समझ में आई बेटा, हाँ ना बोलो फटाफट से। ठीक है लास्ट एग्जांपल ये तुम खुद से करो, इसका मुझे फटाफट से आंसर दो। यदि मैं बोलूं x इज लेस देन आपका क्या है आपका 8 एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 2, और यहां पे दे देगा x इज लेस देन 8 लेस देन इक्वल्स टू 6 एंड x इज, और यहां पे और बोल दिया x इज लेस देन आपका क्या होगा आपका -2। फटाफट से इन दोनों का आंसर बताओ, x इज लेस देन 8 और x इज लेस देन इक्वल्स टू 2 और x इज लेस देन ये हो गया। अब देखो यहां पे क्या करूं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा तो क्या आपका क्या जाएगा आपका 2 इधर है 8 इधर है, तो x इज लेस देन 8, लेस देन 8 मतलब 8 पे इंक्लूड नहीं है तो मतलब होल, और लेस देन मतलब ये रीजन, x इज लेस देन इक्वल्स टू 2, लेस देन इक्वल्स टू 2 मतलब 2 इंक्लूड 2 पे डॉट, और लेस देन मतलब आपका ये रीजन। अब एंड है, एंड का मतलब दोनों में कॉमन कौन सा है ये, तो दोनों में कॉमन ये है, तो क्या जाएगा x बिलोंग्स टू मिनिमम वैल्यू क्या आपकी -इन्फिनिटी और मैक्सिमम वैल्यू आपके क्या है 2, और 2 यहाँ पे इंक्लूड है यहाँ पे भी इंक्लूड है, तो इसका मतलब 2 इंक्लूड हो जाएगी, तो -इन्फिनिटी से लेके आपका क्या 2 इंक्लूड हो जाएगा। बेटा 2 से लेके इन्फिनिटी नहीं होगा बेटा, 2 से लेके इन्फिनिटी गलत है, जिसका आंसर था ये क्या जाएगा -इन्फिनिटी से लेके 2 होगा, छोटे से बड़ा होता है जय नाम। सिमिलरली यहाँ पे क्या करूं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा तो क्या जाएगा -2 और आपका क्या होगा 6, इसने क्या बोला x इज लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 6 मतलब ये रीजन, x इज लेस देन -2 मतलब आपका क्या ये रीजन। अच्छा अब और है, और का मतलब क्या होगा, दोनों भी होगा और एक भी होगा, मतलब ये भी होगा और ये भी हो जाएगा, तो आंसर क्या बोल सकता हूं x बिलोंग्स टू मिनिमम वैल्यू -इन्फिनिटी और मैक्सिमम वैल्यू आपका क्या 6, ये उसका आंसर। दोनों किस किस के सही है बेटा, फटाफट से हाँ ना लिखो। वेरी गुड, इसका मतलब आप लोग सीख गए हो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने आपको बेसिक इंटरवल्स बता दिए, बेसिक इंटरवल्स को नंबर लाइन पे कैसे लिखते हैं ये सारी चीज समझा दी है। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते बेटा। और फंक्शन का देखो दो अलग अलग चीज है, और फंक्शन का मतलब दोनों में से एक है, और नेचुरल नंबर वो क्या होता है क्वेश्चन में गिवन होगा, वो क्या बोल रखता है, यदि उसने कुछ नहीं दे रखा, यदि कुछ नहीं दे रखा तो मतलब बाय डिफॉल्ट क्या लेना है मुझे, रीजन क्या लेना है, ऑल रियल वैल्यूज में से लेना है। लेकिन यदि उसने बोल दिया कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो फिर उस केस में लिमिटेड सॉल्यूशन हो गया, फिर वो मुझे देखना पड़ेगा, उसका एंड और से कोई लिंक नहीं है, वो क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेगा। यदि नहीं दे रखा मतलब मुझे रियल वैल्यूज में सॉल्यूशन देखना है, और यदि स्पेसिफाई कर रखा है इंटीजर है तो फिर मुझे सिर्फ इंटीजर्स में देखना है। आया समझ में बेटा? हाँ ओके सर। ठीक है, नोट करो फटाफट, नोट हो जाए तो डन लिखो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेसिक रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी। कब यूज करते हैं, मुझे इन चीजों का ध्यान रखना है व्हाइल सॉल्विंग। जब भी मैं कोई इनइक्वालिटी सोल्व करूंगा उसके टाइम में जो जो बेसिक रूल है वो याद रखने। पहला रूल क्या दे रखा है, सेट इज द पार्ट ऑफ इनइक्वालिटी। नहीं बेटा, सेट इनइक्वालिटी का अलग है, सेट अलग है, इनइक्वालिटी अलग है, दोनों अलग अलग चीज है, कोई लिंक नहीं है। पहला रूल क्या है, यदि कोई इनइक्वालिटी है
उसको मैं क्या करूं, उसमें सेम क्वांटिटी ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है इनइक्वालिटी में। एडिशन सब्सट्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में प्रॉब्लम है। जैसे मान लो आपका क्या है, देखो आपका क्या 2 इज ग्रेटर देन, मान लो आपका क्या है बोला आपका 4 इज ग्रेटर देन आपका क्या है 2 दे रखा है। अब मैंने दोनों तरफ मैंने आपका क्या मान लो 2 ऐड कर दिया, तो 4 + 2 दोनों तरफ ऐड कर दिया और 2 + 2 दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो क्या जाएगा 6 इज ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी के साइन पे। सब्सट्रैक्शन करूंगा, मान लो आपका क्या है 4 इज ग्रेटर देन आपका क्या है 2 दे रखा है, तो दोनों से मैंने क्या कर दिया सब्सट्रैक्ट कर दिया, 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो 4 - 1 और 2 - 1, तो क्या जाएगा 3 और 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इनइक्वालिटी के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इनइक्वालिटी में एडिशन और सब्सट्रैक्शन आपका क्या नॉर्मल जो अलजेब्रा होती है वैसे ही होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में दिक्कत है। जैसे मान लो आपका क्या ऐसा दे दिया, आपका क्या है 4 इज ग्रेटर देन मान लो आपका क्या है 3 दे दिया। अब इस केस में मैं कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूं, पॉजिटिव क्वांटिटी मैंने बोला आपका क्या है +2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो उस केस में क्या जाएगा 8 और आपका क्या होगा 6 हो जाएगा। तो इस केस में इनइक्वालिटी का साइन आपका क्या सेम रहेगा। लेकिन यदि मैं बोलूं 4 इज ग्रेटर देन आपका क्या है 2 है, अब इसको मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, मतलब -2 से मैंने क्या कर दिया आपका मल्टीप्लाई कर दिया, तो उस केस में क्या जाएगा आपका -8 और आपका क्या होगा -4 हो जाएगा। तो क्या होगा -8 बड़ा है या फिर -4 बड़ा है, कौन ने बड़ा है जल्दी बताओ फटाफट, -8 ग्रेटर है या -4 ग्रेटर है, -4। तो इस केस में इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा आपका चेंज हो जाएगा। सिमिलरली जो मल्टीप्लिकेशन है सेम रूल आपका क्या होता है आपका डिवीजन का रूल होता है। तो इससे मैं रूल नंबर 1 कंक्लूड कर सकता हूं। रूल नंबर 1 क्या है, इनइक्वालिटी में मैं एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकता हूं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक स्पेसिफिक है। मल्टीप्लिकेशन क्या करूंगा, यदि मैं पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नेगेटिव क्वांटिटी से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा आपका रिवर्स हो जाएगा। आई बात समझ में? तो लिख लो फटाफट से, रूल लिख लो, मैं लिखवा देता हूं। लिखो या फिर बोर्ड पे लिखो या फिर लिखवा देता हूं, डिक्टेट करूं बताओ, या फिर खुद से लिख लोगे आप लोग? ठीक है फटाफट से लिखो। Addition and subtraction operation is valid in inequality. Addition and subtraction operation is valid in inequality. Addition and subtraction operation is valid in inequality, but in time of multiply and divide. But in time of multiply and divide, but in time of multiply and divide, if we multiply or divide by inequality, if we multiply or divide any inequality, if we multiply or divide any inequality by any positive number, if we multiply and divide any inequality by any positive number, then sign of inequality remains same. Then sign of inequality remains same. If we multiply or divide by any positive number, then sign of inequality remains same. But if we multiply or divide by, but if we multiply or divide by any negative number, if we multiply or divide by any negative number, then sign of inequality get reversed. But if we multiply or divide by any negative number, then sign of inequality get reversed. लिख लिया बेटा सबने? Then sign of inequality get reversed. आया समझ में सबको? अब देखो गलती कहां पे करते हैं बच्चे, जैसे एग्जांपल मैं बोलता हूं, तुम चाहो तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये ऑपरेशन लिख सकते हो या फिर एग्जांपल लिख सकते हो। जैसे ऐसा दे रखा है सॉल्व इनइक्वालिटी, दे दिया आपका 2x इज ग्रेटर देन आपका क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 दे देगा। तो 2x ग्रेटर देन 6 है, मुझे तो x सोल्व करना है, तो क्या करूंगा आपका 2 से डिवाइड करूंगा, तो 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या जाएगा आपका, मैं क्या करूं डिवाइड बाई 2,
तो क्या जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, तो मैं इसका आंसर बोल सकता हूं x बिलोंग्स टू 3 से लेके इन्फिनिटी। यहां पे तो आपका सही हो जाएगा, लेकिन यहां पे ऐसा दे देगा, एग्जांपल ऐसा दे देगा इफ -3x इज ग्रेटर देन 6 आ जाएगा। अब देखो मुझे x निकालना है, अब x निकालना है तो क्या करूंगा, -3 से क्या करूंगा, आपका डिवाइड करूंगा। अब बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं, -3 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या जाएगा आपका x, और ये आपका क्या होगा, आपका -2 हो जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन -2 ये आंसर कर देंगे। लेकिन ये आंसर क्या जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा आपका, रिवर्स हो जाएगा। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, आपका क्या जाएगा, -3 से डिवाइड करूंगा तो क्या जाएगा, x इज लेस देन आपका क्या होगा, -2, ये उसका आंसर। अच्छा, अब तुम लोगों को यदि ऐसे कंफ्यूजन होता है तो ऐसा काम कर सकते हो, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमेशा क्या है आपका, इनइक्वालिटी के जो वेरिएबल है उसका साइन पॉजिटिव रख लो। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस चीज को मैं ये बोल सकता हूं -3x इज ग्रेटर देन 6 है, तो इसको मैं क्या करूं, इस 6 को इधर ले जाऊं, इसको इधर ले जाऊं, तो बोल सकता हूं 6 इज ग्रेटर देन आपका क्या जाएगा, आपका 3x हो जाएगा, माइनस ये इधर आ जाए तो -6 आ जाएगा, -6 इज ग्रेटर देन 3x, तो इसको बोल सकता हूं आपका 3x इज लेस देन आपका क्या होगा, आपका -6, और यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दो तो क्या जाएगा, x लेस देन आपका क्या होगा, -2, ये उसका आंसर। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, दोनों आंसर क्या आपका सेम है। अब ये करोगे तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 3 स्टेप लिखनी पड़ेगी, जबकि यहाँ पे एक स्टेप में आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, तो अब आपकी चॉइस है जैसे आपको करना है। स्टार्टिंग में जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आया तो इस तरीके से भी कर सकते हो, वरना ये रूल याद रखो, नेगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, आपका चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर मैं क्या बोल सकता हूँ, x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -2 ओपन, और ये इसका आंसर आया। आया समझ में बेटा सबको, यस नो लिखो। बेसिक रूल नंबर 1 समझ में है, नोट करो फटाफट से। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या दे रखा है, डिनोमिनेटर में यदि कोई वेरिएबल है तो उसको मैं क्या कर सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं। जैसे ऐसा दे रखा है x/2 इज ग्रेटर देन आपका क्या है 3, तो इसको मैं बोल सकता हूं आपका क्या है, x इज ग्रेटर देन 6, ये उसका आंसर हो जाएगा। ये मैं बिल्कुल सही बोल सकता हूं। लेकिन यदि यहाँ पे आपका मान लो आपका क्या डिनोमिनेटर के अंदर वेरिएबल ना हो, यहाँ पे ऐसा दे रहे आपका डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो, ऐसा दे रखा आपका 2/x आपका क्या है लेस देन आपका क्या है 3 हो गया, तो ऐसे केस में यदि मैं उसको डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इज लेस देन 3 हो गया, तो ये आपका क्या है, एक रॉन्ग ऑपरेशन होगा। रॉन्ग ऑपरेशन क्यों होगा, क्योंकि इससे सम सॉल्यूशंस of inequality gets killed or some extra solutions can be generated। दो चीज हो सकती है, या तो क्या कुछ सॉल्यूशन किल हो सकते हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशन जनरेटेड हो सकते हैं। क्यों, कैसे होगा, देखो यहां पे सोल्व करूंगा तो इसका मतलब आपका क्या है 3x आपका क्या होगा इज ग्रेटर देन आपका क्या है 2, और x इज ग्रेटर देन आपका क्या होगा 2/3, तो इसका आंसर क्या जाएगा, x बिलोंग्स टू 2/3 से लेके इन्फिनिटी होगा। तो ये जो आंसर होगा, ये आंसर आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा। अब इंपॉर्टेंट बात है सही कैसे करना है। अब हो सकता है ये चीज समझ में नहीं आई, लेकिन बाद में आपको समझ में आ जाएगी, तो अभी मैं रूल बता देता हूं कैसे लिखना है, आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करो, हमेशा क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट मेथड क्या होगा, हमेशा ये करेक्ट मेथड होगा, मैं सारी को लेफ्ट साइड लेके आऊंगा, सबको राइट साइड लेके आऊंगा, तो 2/x - 3 क्या हो जाएगा आपका, लेस देन 0 होगा। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा तो एलसीएम लूंगा तो क्या जाएगा आपका 2 - 3x/x आपका क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा। अब हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं मतलब x का जो कोएफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव बनाना है, तो यहां से क्या कर दो माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या जाएगा आपका 3x - 2/x इज क्या हो जाएगा आपका लेस देन 0। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं माइनस को भगाऊं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो यहां पे बोल सकता हूं आपका क्या हो जाएगा 3x - 2/x इज ग्रेटर देन 0। यहां तक तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके बाद अभी जो सॉल्यूशन है वो आपको समझ में नहीं आएगा। अभी बस नोट कर लेना, मैं थोड़ी देर बाद आधे घंटे के बाद ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो कैसे होगा मैं बस बताने के लिए कर रहा हूं कि सॉल्यूशन डिफरेंस कैसे होगा। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा तो मेरे पास 2 पॉइंट आएंगे। एक पॉइंट क्या जाएगा आपका, ये जो इसका पॉइंट है ये आपका क्या है 2/3, ये 0 हो रहा है, और ये 0 कब हो रहा है जब x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0।
ठीक है। अब 2/3 से बड़ी कोई वैल्यू रखूंगा, 2/3 से बड़ी कोई वैल्यू रख दी 1, तो 1 पे रखूंगा तो 1 इंटू 3 -2 मतलब 1 पॉजिटिव और 1 पे पॉजिटिव, तो यहां पे इन दोनों का साइन क्या होगा आपका पॉजिटिव। अब 0 और 2/3 के बीच की वैल्यू रखूंगा तो 0 2/3 पे ये आपका क्या होगा पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव, तो ये साइन आपका क्या होगा नेगेटिव। और 0 से छोटी वैल्यू पे -1 रख दिया तो -3 -2 -5 और -1, -5 और -1 नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या जाएगा आपका पॉजिटिव। आपको कौन सा रीजन चाहिए था, पॉजिटिव रीजन चाहिए था और ये रीजन, तो इसका जो एग्जैक्टली आंसर हो क्या होगा आपका, ये रीजन एक्स्ट्रा आएगा -∞ से लेके 0 यूनियन और 2/3 से लेके आपके क्या होगा आपका इन्फिनिटी। ये जो आंसर होगा ये उसका क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, अब आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, वेरीफाई करने से मतलब नेगेटिव नंबर उसको सेटिस्फाई करने चाहिए, नेगेटिव नंबर रखो, नेगेटिव नंबर रखूंगा तो यहाँ पे मान लो -1 रख दिया तो 2/-1 है आपका क्या जाएगा -2 इज लेस देन आपका क्या 3 है, बिल्कुल सही है, जबकि इस इंटरवल से आपका आंसर नहीं आ रहा था। तो बस ये आपका क्या है इसका रीजन है। तो रूल नंबर 2 क्या है, डिनोमिनेटर में यदि वेरिएबल है तो उसको कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। रूल नंबर 2 समझ में है, ये छोड़ दो अभी, ये मैं बाद में समझाऊंगा, इसके अलावा बाकी रूल समझ में आया कि नहीं आया। जयनाम क्या डाउट है बेटा, क्या इस रूल को डिक्टेट करूं या फिर खुद से लिख लोगे, काफी चीज तो मैंने लिख दी है, डिक्टेट करो या खुद से लिख लोगे, लिख लो बेटा। जयनाम क्या डाउट है जल्दी बोलो, आपको मैं ऑन कर देता हूं, बोलो। सर सर मुझे वो स्टेप से डाउट है जहाँ पे आपने एलसीएम लिया। एलसीएम लिया, एलसीएम में क्या दिक्कत हुई तुम्हें? तो सर मतलब 2 - 3x/x है, तो सर हम उनको मतलब x को कभी भी इसको एक साइड ले लेते नहीं, x को बेटा वेरिएबल को कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेंड नहीं करना होता है, भेजते नहीं है वेरिएबल को कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 में नहीं भेजने। कांस्टेंट को मैं भेज सकता हूं, वेरिएबल को कभी भी नहीं भेज सकता, ये भी लिख लेना ये चीज। वेरिएबल को डिनोमिनेटर में वेरिएबल है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 में कभी भी नहीं भेजते, वो तो वही वाली बात हो जाएगी ना ऊपर वाली। मैंने वेरिएबल को क्रॉस मल्टीप्लाई में मैंने वही लिखाया था मैंने आपका क्या, डिनोमिनेटर वेरिएबल है तो उसको दूसरी साइड में कन्वर्ट ट्रांसफर नहीं करते, मैंने ये चीज तो बताई है। 0 में भेजना तो वो वही वाली बात हो जाएगी। यस सर। ठीक है, नोट करो। ये क्या लिखा है बेटा, धर्म नंबर लाइन पे बिफोर 0 नेगेटिव नहीं आएंगे, ये क्या चीज बोल रहे हो, समझ में नहीं आया, क्या पूछना चाह रहे हो? माइक ऑन कर दिया, आप बोलो, माइक ऑन है आपका। ये पॉजिटिव है, ये रीजन आंसर है क्योंकि ग्रेटर देन 0 चाहिए, मतलब मुझे पॉजिटिव रीजन चाहिए, तो ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, दोनों आंसर है। अभी मैंने बोला सिर्फ अभी उतार लो, ये कैसे समझ में आएगा, ये मैं पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा आपको, टेंशन मत लो, ये मैं पढ़ाऊंगा अभी सब समझ में आएगा। अभी बस आंसर बस बताने के लिए था कि आंसर में डिफरेंस कैसे होगा, ये रूल समझाने के लिए मैंने बताया है, ठीक है। मेजरली ये 2 रूल है, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 तो बस एक स्टेटमेंट ही है जिनका बहुत ज्यादा यूज नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या दे रखा है, यदि मैं बोलूं इफ A, B, C and D आर 4 पॉजिटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर्स लिए, और क्या गिवन है, गिवन ऐसा दे रखा है इफ A इज ग्रेटर देन आपका क्या है B एंड C इज ग्रेटर देन आपका क्या होगा D। अब ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब मैं दोनों को मैं ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकता हूं, लेकिन सेम साइड में असाइन करूंगा, ग्रेटर देन वाला ग्रेटर देन के साथ ऐड होगा और लेस देन वाला लेस देन के साथ होगा। लेकिन ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ इक्वेशन वाला ऑपरेशन तभी काम कर सकता है जब ये सारे नंबर आपके क्या होंगे पॉजिटिव, एक भी नेगेटिव होगा तो उस केस में ये आंसर गलत हो सकता है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, दोनों को ऐड करूँ, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, तो उस केस में बोल सकता हूँ A प्लस C इज ग्रेटर देन आपका क्या हो जाएगा आपका B प्लस D। लेकिन ये ऑपरेशन तभी कर सकता हूं जब ये चारों की चारों क्वांटिटी आपकी क्या होगी, आपकी पॉजिटिव होंगी। आया समझ में बेटा रूल, बस सिंपल बेक ऑपरेशन है, सेम साइन से ऐड होगा, पॉजिटिव ग्रेटर देन वाला ग्रेटर देन से ऐड होगा, लेस देन वाला लेस देन से ऐड होगा। सिमिलरली 4th रूल क्या दे रखा है, यदि ऐसा दे रखा है, एक सिंपल सा सोचो, यदि ऐसा दे रखा है आपकी
1/2 और 1/3, बताओ 1/2 ग्रेटर देन है 1/3 ग्रेटर देन है, क्लियरली दिख रहा है कि 1/2 ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका 2 इज लेस देन आपका क्या होगा, आपका 3 हो जाएगा, ये चीज पता है। लेकिन ये रूल इनइक्वालिटी में तभी बोल सकता हूं जब दोनों आपके क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, उस केस में रूल ये सही नहीं होगा। जैसे मान लो आपका क्या है 1/2 दे रखा है और दूसरा आपका क्या है -1/3, अब 1/2 इज ग्रेटर देन -1/3 है, अब इसका उल्टा करूंगा तो क्या जाएगा आपका 2 और आपका क्या होगा -3, तो उस केस में भी आपका क्या है 2 इज ग्रेटर देन -3 ही होगा, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब रूल नंबर 2 क्या दे रखा है, इफ 1/a इज ग्रेटर देन 1/b, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a इज लेस देन b, और ये कब होगा आपका, ओनली व्हेन a एंड b बोथ आर पॉजिटिव। अब इसका जरूरत कहां पे पड़ती है, जरूरत कहां पे पड़ती है, मान लो ऐसा दे दिया आपका 1/2 की पावर x इज ग्रेटर देन 1/3 की पावर x। अब आपको पता है कि 1/2 की पावर x, 2 की पावर x ये आपका क्या हमेशा पॉजिटिव होता है, मुझे पता है 2 की पावर x 3 की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको नहीं पता है, लेकिन बस इसकी एप्लीकेशन बता रहा हूं कि कहां पे होगा। और ये 3 की पावर x ये भी हमेशा क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है। दोनों क्वांटिटी एक दूसरे, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो मैं बोल सकता हूं 1/a इज ग्रेटर देन 1/b है, इसका मतलब a 2 की पावर x इज लेस देन आपका क्या 3 की पावर x हो जाएगा। ये मैं आंसर कर सकता हूं। ये कहां होगा ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे लोगरिथम में, ठीक है। पर अभी के लिए ध्यान रखो, इफ 1/a इज ग्रेटर देन 1/b होगा तो उसको मैं क्या बोल सकता हूं, a इज लेस देन b एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। लेकिन ये बोलूंगा तब ओनली व्हेन a एंड b बोथ आर पॉजिटिव। और साथ में एग्जांपल लिख सकते हो, एग्जांपल, क्योंकि ये जब पढ़ोगे लोगरिथम पढ़ लोगे उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। सिमिलरली फोर्थ का ये पहला स्टेटमेंट है और फोर्थ का दूसरा स्टेटमेंट क्या दे रखा है, इफ a इज ग्रेटर देन b हो गया। अब यहां पे मैं पावर करूंगा, मैं क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा या क्यूब करूंगा, स्क्वायर करूंगा और क्यूब करूंगा। तो उस केस में यदि मैंने बोल दिया पावर की, तो a की पावर n इज ग्रेटर देन b की पावर n होगी। ये मैं कब बोल सकता हूं, ओनली व्हेन a एंड b आर पॉजिटिव। इसका मतलब स्क्वायरिंग और क्यूबिंग मैं तभी कर सकता हूं जब दोनों क्वांटिटी आपकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो स्क्वायर में स्क्वायरिंग और क्यूबिंग नहीं कर सकता हूं। कैसे, जैसे मान लो आपका क्या है 3 इज ग्रेटर देन आपका क्या है -2, अब मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो क्या जाएगा, स्क्वायर करूंगा तो क्या जाएगा आपका 9, ऐसा मैं बोलूं आपका क्या 2 इज ग्रेटर देन -3, 2 इज ग्रेटर देन आपका क्या है -3। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो क्या आपका 4 और -3 का स्क्वायर क्या जाएगा आपका 9, तो 4 इज ग्रेटर देन 9, ये आपका क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसे केस में मैं स्क्वायरिंग नहीं कर सकता हूं। तो स्क्वायर जब भी करूंगा, स्क्वायर उसी केस में करूंगा जब आपका क्या है, दोनों क्वांटिटी आपकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। आया रूल समझ में बेटा? तो मतलब ये क्या हो गया, ओनली व्हेन a एंड b आर बोथ पॉजिटिव, उसी केस में मैं किसी भी पावर तक एक्सटेंड कर सकता हूं, स्क्वायर हो क्यूब हो, सारी चीज आपका क्या है, पॉजिटिव हो, तभी मैं सारी चीज कर सकता हूं। बेसिक रूल समझ में आए बेटा सबको? नोट कर लो, एग्जाम्पल भी लिख लो, एग्जाम्पल के साथ साथ लिखो जिससे आपको समझ में आए। नेक्स्ट टॉपिक डालो, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी में सबसे पहले मैं बेसिक लीनियर इनइक्वालिटी बता रहा हूं। लीनियर इनइक्वालिटी बिल्कुल आसान है, फिर उसके बाद पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, 50 पावर, 100 पावर, 1000 पावर, ये सारी मैं समझाऊंगा कैसे करेंगे। रूट के अंदर पावर होगा, बाद में होगा। सबसे पहला मैं लिखूंगा आपका स्टेप, आपका क्या होगा, लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी ये सोल्व होगी बिल्कुल एज इट इज लीनियर इक्वेशन जो 9th क्लास में सेम टू सेम उसी तरीके से होगी। बस मुझे ध्यान रखना है, किसका ध्यान रखना है, सिर्फ मुझे रूल्स का ध्यान रखना है। रूल्स कौन सा ध्यान रखना है कि पॉजिटिव नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, डिवाइड कर सकता हूं, नेगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन आपका क्या हो, रिवर्स हो जाएगा। बस इसमें सॉल्यूशन लिखना है। तो ये होंगे आपका क्या, सोल्व एज इट इज लाइक लीनियर इक्वेशन, बट यहां पे मेक श्योर
अबाउट रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी। मुझे इनइक्वालिटी का रूल्स ध्यान रखना है। कैसे होगा, एक दो क्वेश्चन कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन बोल देता, एग्जांपल वो बोल देता हूं बेसिक, सॉल्व फॉर एक्स। आपको ऐसा दे देगा इक्वेशन, मान लो ऐसी दे दी आपको कि 3x माइनस 5 इज लेस देन x प्लस 7, x प्लस 10। और इसमें बोलते हैं पहला केस इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दूसरा केस इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, या फिर ऐसा बोल सकता है इंटीग्रल सॉल्यूशन, और तीसरा केस x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आ गया बेटा आंसर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू इंटीजर और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देखो क्या करना है, जैसा लीनियर इक्वेशन सोल्व की थी, लीनियर इक्वेशन में कैसे सोल्व करते थे, वेरिएबल्स एक साइड ले आओ, कांस्टेंट एक साइड ले आओ। तो वेरिएबल्स कौन कौन से, ये और ये दो टर्म वेरिएबल है, सबको लेफ्ट साइड में लेता हूं। तो 3x इधर आ जाए तो माइनस एक्स, लेस देन आपका क्या जाएगा 5, आगे चला जाएगा तो आपका क्या होगा प्लस 5 प्लस आपका क्या होगा 10, तो क्या जाएगा आपका 2x लेस देन क्या जाएगा आपका 15। तो x इज लेस देन आपका क्या होगा आपका 15/2। अब उसने क्या पूछा, पहला पार्ट क्या दे रखा है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो मतलब x की वैल्यू क्या जाएगी, नेचुरल नंबर 15/2 से छोटे, मतलब 1 2 3 4 से लेके आपका क्या होगा 7 तक ये जाएगा। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, x इज इंटीजर, इंटीजर का मतलब x बिलोंग्स टू क्या जाएगा आपका 7 6 5 से लेके आपका क्या जाएगा आपका 0 -1 से लेके -इन्फिनिटी, और करली ब्रैकेट्स में ये आपका सेकंड वाला आंसर जाएगा। और थर्ड में x बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर मतलब आपका क्या है नंबर लाइन, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा तो आपका क्या 15/2 ये इधर आ जाएगा, और ये इंक्लूड नहीं इसलिए होल, और लेस देन मतलब ये रीजन, तो इसका बोलूंगा x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेके 15/2, ये उसका आंसर। आई होप सबको समझ में आया होगा। तीनों किस किस के सही है, फटाफट से लिखो, कर लोगे बेटा, आई होप बेसिक है, बन जाएगा सबसे। एग्जांपल दे देता हूं, इनके होमवर्क दे देता हूं आपको ट्रेनिंग के। एक्सप्लेन लास्ट वन, बेटा देखो x लेस देन इक्वल्स टू 15/2, डेफिनेशन x लेस देन इक्वल्स टू 15/2, डेफिनेशन क्या है आपका 15/2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया, लेस देन मतलब पीछे वाला लेफ्ट साइड वाला रीजन। क्या करते हो, बेसिक लॉजिक है यार जयनाम। होमवर्क पहला, सॉल्व फॉर x, इनइक्वालिटी दे रखी है आपकी 2x - 3/4 प्लस 10 इज ग्रेटर देन 4 + 4x/3। इसमें दोनों केस ले लो, पहला केस व्हेन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और दूसरा केस x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। रियल नंबर मतलब इंटरवल्स में, नेचुरल नंबर मतलब आपका क्या है स्पेसिफिक इंटरवल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड और ओर वाले कर लोगे, एंड और ओर में एक मैं करवा दूंगा, आपको बता देना एंड और ओर का। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, सॉल्व फॉर x फॉर सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। अब सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी दे रखा है, इसका मतलब क्या है, एक से ज्यादा इनइक्वालिटी है। एक से ज्यादा इनइक्वालिटी का मतलब सबका कॉमन रीजन, मतलब इनडायरेक्टली कॉमन रीजन पूछेगा। कॉमन रीजन का मतलब आपका क्या होगा, आपका एंड आएगा। सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी मतलब जितनी भी इनइक्वालिटी में इक्वेशंस, इनइक्वालिटी जितने भी सिस्टम में इनइक्वालिटी है, 2 इनइक्वालिटी है, 3 इनइक्वालिटी है, 4 है, सबका फाइनल सॉल्यूशन मतलब सबका कॉमन रीजन आपका क्या होगा, आंसर आएगा। तो इसमें दे रहा था आपका क्वेश्चन दे दिया आपका 2x - 7 इज ग्रेटर देन आपका क्या 5 - x एंड 11 - 5x इज लेस देन इक्वल्स टू 1। पहला पार्ट इसका, दूसरा पार्ट 4x - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x + 17 एंड 3x - 5 इज लेस देन -2। और तीसरा पार्ट आपका 2 × 2x + 3 -10 इज लेस देन आपका क्या होगा 6 × x - 2 एंड
2x माइनस 3/4 प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 प्लस 4x/3। क्या सोल्व कर लोगे या फिर मैं बताऊं कोई एक भी? क्या सोल्व कर लोगे या फिर बताना है किसी में हिंट? फटाफट से लिखो, क्या सोल्व कर लोगे या फिर बताना है किसी में हिंट? ठीक है, इस संडे को आपका एग्जाम है, तो एग्जाम से पहले जो भी रिवीजन करोगे तो इनकेस कहीं भी आपको डाउट आए तो पहली चीज रिवीजन के लिए क्या करना है, रिवीजन के लिए सबसे पहले आपको क्लास नोट्स पढ़ो और उसके बाद अपना मॉड्यूल दोबारा से सोल्व करो। क्लास नोट्स में कहीं डाउट है, मॉड्यूल में कहीं डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप पे कर देना, ठीक है। सेकंड चीज, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं सिर्फ वही अटेम्प्ट करने हैं, तुक्के नहीं मारने, नेगेटिव मार्क नहीं करना। भले ही तुम्हें 7 क्वेश्चन आते हैं 10 में से, जरूरी नहीं 10 में से 10 क्वेश्चन आए, तुम्हें 7 आते तो 7 ही अटेम्प्ट करो, 5 आते तो 5 ही अटेम्प्ट करो, नेगेटिव मत करो। क्लियर है सबको? चलो आज कोई होमवर्क नहीं दे रहा, तुम लोग प्रैक्टिस करो टेस्ट के लिए, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट टेस्ट के लिए तुम लोगों के लिए। नेक्स्ट टाइम आगे क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को कैसे सोल्व करते हैं, क्यूबिक इनइक्वालिटी और पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी को कैसे सोल्व करते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट टाइम पे सीखेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और आपके क्या है पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी। फिर उसके बाद मैं रूल बताऊंगा आपका, बहुत सारे रूल्स, बड़ी बड़ी इनइक्वालिटी 10-10 एक्सप्रेशन होगा, उसको सोल्व करने का कैसे करते हैं, क्या उनकी ट्रिक होती है, सारी चीज में बताएंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ओके बाय बाय।